विक्रम जी, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और 25 से ज्यादा भारतीय पर्यटक मारे गए हैं। इस दुखद घटना पर पूरा देश गमगीन है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मेरी तो ये टिप्पणी है कि वहाँ से 4 आतंकवादी आते हैं और यहाँ के 28 लोगों को मार जाते हैं। आप सोचिए कि वहाँ के 4 आदमी यहाँ आए और निहत्थे 28 लोगों को मार के चले गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। हमें चूड़ियाँ ही पहन लेनी चाहिए कि वहाँ के 4 आतंकवादी, जो आप ये सोचिए कि 4 आतंकवादी आए हैं वहाँ से, 4 आतंकवादी आए और हमने उनको देखा तक नहीं, वो कहाँ से आए, किधर से आए। और हम कहते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे बहुत गंभीर है, वहाँ पे कश्मीर पुलिस भी है, वहाँ कश्मीर के जवान भी है, वहाँ सीआरपीएफ भी है, वहाँ और भी अलग अलग फौजी हैं वहाँ पर, और हमने उनको देखा नहीं। और वो 4 लोग आते हैं और निहत्थे हमारे अपने भाइयों को मार के चले जाते हैं। तो ये कहाँ का वो अन्याय है? ये हमें तो उल्टा हमारी सरकार ने कहा कि हम उनका पानी रोक देंगे, हम वीज़ा रोक देंगे, हम बॉर्डर रोक देंगे। ये सब बोलने से क्या होगा? आज 3 दिन हो गए हैं, बताइए। और हमें तो चाहिए कि अंदर घुस के मारे उनको। वो हमारे 28 लोगों को मार के गए हैं और हमें चाहिए कि हम उनके कम से कम 4000 लोगों को मारें, 4 लाख लोगों को मारे जाकर। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु नदी जल समझौता को स्थगित किया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल किया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस फैसले के पक्ष में तो हूँ कि हाँ चलो इस सरकार ने, मगर इस फैसले से होगा क्या? सिंधु बॉर्डर रोक दिया, अच्छा सिंधु हमारा वो जल रोक दिया गया, बॉर्डर रोक दिए गए, हमने उनका वीज़ा ख़त्म कर दिया। इससे होगा क्या उनको? पाकिस्तानियों को इससे कुछ होगा तो है नहीं। आतंकवादी आएंगे आके यहाँ। आज भी जैसे मैं खबर देख रहा था कि एक फ़ौजी शहीद हो गए हमारे। तो ऐसे तो हमारे हर दिन कोई ना कोई फ़ौजी शहीद हो जाते हैं, हमारे भाई मर जाते हैं। बताइए, जो लोग 28 लोग मारे गए वो हमारे भाई लोग वहाँ पे कुछ पल अपने, एक तो अपने कैप्टन साहब थे, वो अपना, उनकी 6 दिन हुए थे शादी हुए और वो अपने हनीमून पे गए हुए थे वहाँ पर, और बेचारे उनके साथ ये घटना हो गई। और ऐसे 28 परिवार जो अलग अलग राज्यों से वहाँ पहुँचे हुए थे, उन बेचारों की क्या गलती थी? वो यही तो सोच कर गए थे। वो सरकार के ऊपर भरोसा ही तो किया था उन्होंने कि यार हमारी सरकार ने कश्मीर में इतना ध्यान रख रही है, हर चप्पे चप्पे पर फौजी हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्सेज हैं वहाँ पर, तब भी उनके साथ ये कातियाना हरकत कर दी गई। वो उन लोगों को हमारी सरकार के ऊपर भरोसा था ना, तभी वो लोग गए वहाँ पर। अगर भरोसा नहीं होता तो वो क्यों जाते श्रीनगर? आप एक तरफ तो बात करते हो कि हमने यहाँ से सभी पाकिस्तानियों को वापस जाने को कह दिया, तो सीमा हैदर को क्यों रोक रखा है? वो सरकार बताए कि सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक है या हिंदुस्तान की नागरिक है। जिस तरह सीमा हैदर नेपाल होती हुई हिंदुस्तान आ जाती है, ऐसे तो कितने ही पाकिस्तानी नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। उन सबको भी आप बाहर क्यों नहीं निकालते? आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा है कि उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया और आतंकियों को उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। कभी हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, कभी हमारे फौजी जवान मारे जाते हैं, कभी आम सिटीजन मारे जाते हैं। सरकार क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाती? क्यों पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं करती वो? इसी तरह चाइना भी रोज़ हमारी इंच बाय इंच ज़मीन लेता जा रहा है। वही हाल पाकिस्तान का है, वही हाल चाइना का है। हम लोग डरते क्यों हैं पाकिस्तान और चाइना से? हम क्यों नहीं उसके बाद आक्रमण कर देते? कश्मीर जिसको लेकर ये दावे किए जा रहे थे, वहां अब सब सही हो गया है। उसके बाद इतना बड़ा हमला होना, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस मामले की पूरी तरह से जांच करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो कमियां हुई है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और वो देखना चाहिए उनको कि उनकी कहाँ पे गलती हुई है। क्योंकि अगर गलती नहीं हुई तो आप ये सोचिए कि जो लोग वहाँ पर गए, करीबन 2000 आदमी, एक मीडिया की खबरों के अनुसार 2000 आदमी उस समय वहाँ पर था। और सोचिए कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था तो 2000 लोग वहाँ कैसे आ गए?
अगर आए तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी तो हमारी सरकार की थी। कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है। आखिरी सवाल है सर, भारत को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पर्यटकों पर आतंकी हमले हुए वह काफी दुखद है, इसलिए आपके हिसाब से भारत को आगे क्या करना चाहिए? तुरंत पाकिस्तान पे आक्रमण करें और अपने 28 लोगों का बदला उसको बिल्कुल खाक में मिटा के लें पाकिस्तान को। पाकिस्तान आज कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, मगर क्या उसकी ये कातियाना हरकत दिखाती है कि हमने हाथों में, वो सोचता है कि हमने हिंदुस्तानी बड़े कमज़ोर हैं और हिंदुस्तानियों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम चाहे तो आज भी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दें। सर, हमारी सरकार को चाहिए, हम मोदी जी के साथ हैं इस विषय पर और कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। तुरंत आक्रमण करें और वहां पाकिस्तान को धूल में मिटा दें। सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि सीमा हैदर हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है। अब अगर आप कहते हो कि हर पाकिस्तानी नागरिक वापस जाएगा, तो सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, उसे भी वापस भेजा जाए।